बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब ये जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना, ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब ये जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना, ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब ये जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना, ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब ये जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से
42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना। ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब यह जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना। ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन बहुत तेज हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 1, 2, 10, 12 नहीं 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं। 42 सैंपलों की जांच आज से लैब में शुरू होगी। सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। एफएसएल की टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और यही वजह है कि अब यह जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह की हलचल के बीच अब लगातार तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंच रही हैं। हर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है 2 जिंदा कारतूसों का उस स्पॉट पर मिलना। ये अपने आप में किस ओर इशारा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक खबर सबसे अहम है कि अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हमला बहुत जल्दबाजी में अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर फिलहाल थोड़ा सा ही सही लेकिन उलझी हुई हैं।